नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में काले बादल छाने के साथ रुक रुक कर बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां बढ़ सकती है। खास बात यह है कि इस बार मौसम का असर पूरे बिहार में एक जैसा नहीं रहने वाला। उत्तर पूर्वी बिहार से लेकर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों तक कई जिलों में मौसम ज्यादा सक्रिय हो सकता है, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ उमस और गर्मी भी बनी रह सकती है। ऐसे में अगले 24 से 72 घंटे बिहार के मौसम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों में भारी बारिश के साथ आंधी, वज्रपात और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। इन इलाकों में कहीं कहीं बारिश तेज भी हो सकती है। बारिश के दौरान लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। उत्तर बिहार के कई जिलों में भी मौसम तेजी से बदल सकता है। सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवा की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इन जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर अचानक तेज बौछारें पड़ने की भी संभावना है। यानी सुबह मौसम सामान्य दिखे तो भी बाद में अचानक बादल सक्रिय हो सकते हैं। पूर्वी बिहार में मौसम सक्रियता और ज्यादा बढ़ सकती है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के आसपास में नमी का असर ज्यादा रहने की संभावना है। यहाँ घने बादल विकसित होने के बाद तेज बारिश के साथ बिजली चमकने की स्थिति बन सकती है। वहीं सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में भी मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ सकता है। लगातार बारिश होने वाले इलाकों में निचले स्थानों पर पानी जमा होने की परेशानी भी बढ़ सकती है। दक्षिण बिहार की बात करें तो यहाँ भी कई जिलों में मौसम को लेकर राहत के साथ सावधानी की जरूरत है। गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, नालंदा और नवादा में गरज चमक के साथ तेज बारिश और हवाओं की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। कुछ जिलों में बारिश के दौरान बिजली गिरने का खतरा भी बताया गया है। ऐसे में खेत में काम कर रहे किसान या खुले इलाके में मौजूद लोग मौसम खराब होते ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है। सुबह के समय मौसम अपेक्षाकृत साफ रह सकता है, लेकिन दिन बढ़ने के साथ बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बारिश के बाद तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अगर बारिश कमजोर रही तो वातावरण में नमी बढ़ने के कारण उमस परेशान कर सकती है। पिछले 24 घंटों में भी बिहार के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। नालंदा में करीब 78 मिलीमीटर, गया में 73 मिलीमीटर, औरंगाबाद में करीब 60 मिलीमीटर, भभुआ में 33 मिलीमीटर और बक्सर में करीब 29 मिलीमीटर बारिश दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा पटना, पूर्णिया, किशनगंज, बेतिया, मधेपुरा, जमुई, खगड़िया और कटिहार समेत कई जिलों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। इस बारिश ने जहां उमस और गर्मी से कुछ राहत मिली है, वहीं लगातार बारिश वाले इलाकों में जल भराव और नदियों के जल स्तर को लेकर चिंता बढ़ सकती है। खासकर गंगा और दूसरी नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन की चेतावनी पर नजर रखनी होगी। पटना के कुछ घाटों पर नदी का जल स्तर चेतावनी स्तर के आसपास या उससे ऊपर रहने की जानकारी भी सामने आई है, इसलिए नदी किनारे जाने से बचना बेहतर रहेगा। और
दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में बारिश के साथ आकाशीय बिजली का खतरा भी बना हुआ है। जब भी तेज गरज सुनाई दे या लगातार बिजली चमकती दिखाई दे, उस समय पेड़ के नीचे बिजली के खंभे के पास खुले मैदान में खड़े न रहे। आने वाले समय में उत्तर पूर्वी और पूर्वी बिहार में बारिश की गतिविधियां ज्यादा सक्रिय रह सकती है, जबकि दक्षिण और मध्य बिहार के कई हिस्सों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि किन जिलों में बारिश सबसे ज्यादा असर दिखा सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बिहार के बाकी इलाकों की, क्योंकि यहाँ मौसम का असर सिर्फ बारिश तक सीमित नहीं रहने वाला है। उत्तर बिहार से लेकर सीमांचल और पूर्वी बिहार तक कई जगहों पर बादलों की आवाजाही के साथ बारिश और गरज चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान में बिहार में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और कुछ इलाकों में आंधी, बिजली और तेज बारिश को एक साथ परेशान कर सकती है। खासकर नेपाल की तराई से सटे जिलों में मौसम पर नजर रखना जरूरी रहेगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया की तरफ बादल ज्यादा सक्रिय रह सकता है। कहीं हल्की बारिश होगी तो कहीं अचानक तेज बौछारें भी गिर सकती है। सीमांचल के कई इलाकों में अगर कुछ समय के लिए बारिश भी रफ्तार बढ़ती है तो निचले इलाकों में पानी जमा होने की समस्या भी सामने आ सकती है। उधर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली और आसपास के इलाकों में भी मौसम पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद नहीं है। दिन में उमस बनी रहने के बाद अचानक बादल घिर सकते हैं और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो सकती है। ऐसे मौसम में खेतों में काम कर रहे किसानों को खास सावधानी रखनी होगी। दक्षिण बिहार की बात करें तो पटना, गया, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर में मौसम का मिजाज उत्तर बिहार से थोड़ा अलग रह सकता है। यहाँ हर जगह लगातार बारिश नहीं होगी, लेकिन स्थानीय स्तर पर बादल बनते ही तेज बौछार देखने को मिल सकती है। पटना और आसपास के शहरी इलाकों में बारिश के बाद उमस कुछ समय के लिए और बढ़ सकती है, जबकि तेज बारिश होने पर सड़क और निचले इलाकों में जलभराव की परेशानी भी बन सकती है। भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई और लखीसराय की तरफ भी बादलों की गतिविधियां बढ़ने का संकेत है। इन इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवा चल सकती है। पिछले दिनों में भी बिहार के कई हिस्सों में बारिश का ठनका को लेकर चेतावनी जारी की गई थी। और यहाँ एक बात किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिन इलाकों में खेतों में पानी पहले से ही जमा है वहां लगातार बारिश होने पर फसल को नुकसान का खतरा बढ़ सकता है। वहीं जिन इलाकों में बारिश की कमी हुई है वहां यह बारिश खेतों के लिए काफी राहत लेकर आ सकती है। यानी बिहार के अलग अलग जिलों में इस मौसम का असर बिल्कुल एक जैसा नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा नजर अब उन इलाकों पर रहेगी जहां बादल अचानक घने होते हैं, क्योंकि वही कम समय में तेज बारिश, बिजली और झोंकेदार हवा का असर देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आपके इलाके में अभी आसमान साफ है तब भी मौसम को हल्के में मत लीजिए, अगले कुछ घंटों में तस्वीर बदल सकती है। कुल मिलाकर बिहार में मानसून पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है। बारिश का वितरण असमान जरूर है, लेकिन मौसम प्रणाली तंत्र होने के कारण कई जिलों में फिर से बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। उत्तर बिहार, सीमांचल और पूर्वी बिहार में विशेष सतर्कता जरूरी है, जबकि दक्षिण बिहार में भी स्थानीय बारिश, गरज चमक से इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में कौन कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, कहां भारी बारिश का खतरा बढ़ रहा है और किन इलाकों में बिजली गिरने की आशंका सबसे ज्यादा है, इसकी पूरी तस्वीर अगले अपडेट में और साफ होगी। इसलिए अगर आप बिहार के अपने जिले का मौसम जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि मौसम का यह बदलाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं अगला मौसम का अपडेट लेके। धन्यवाद।